बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देना मकसूद है। वो सवाल चूँकि बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात भी करते हैं, इसलिए उसका जवाब जानना भी बेहद ज़रूरी है। गैर मुस्लिम साथी ये कहते हैं कि जिस तरह हम गाय का पेशाब पीते हैं और हमारे यहाँ गाँव मूत्र पीने का रिवाज है, तो इस्लाम में भी तो ऊँटनी का पेशाब पीने का हुक्म दिया गया है। और वो एक रिवायत का हवाला देते हैं जो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, और वो रिवायत अपनी जगह दुरुस्त भी है। वो रिवायत ये है कि एक मरतबा कबीले उरैना के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में आए। वहाँ यानी मदीना मुनव्वरा की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई, मुआफिक नहीं आई, जिसकी वजह से उनके पेट ख़राब हो गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप वहाँ चले जाओ जहाँ बैतुल माल के यानी सदक़ात के ऊँट चल रहे हैं, चरागाह में चला जाओ, वहाँ रहो और दूध पियो और पेशाब पियो। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और ये रिवायत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इसी रिवायत की बुनियाद पर बहुत से मुसलमान साथी भी झिझक जाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी का पेशाब पीने का उन्हें कहा। तो इस सवाल का जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मदीना से बाहर चरागाह में जाने का हुक्म भी दिया था, और ये भी कहा था कि तुम वहाँ जाकर उन ऊँटनियों का दूध पियो और पेशाब पियो। रिवायात के अल्फाज में इस तरह की बात मिलती है, लेकिन इस रिवायत के उलमा ने मुतअद्दिद जवाब दिए हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल साबित और सही है, मुसल्लम है कि इस्लाम में जिस तरह इंसान का पेशाब नापाक है, इसी तरह जानवरों का पेशाब भी नापाक है। अब चाहे वो जानवर हों जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, ऊँट हो या ये कि भैंस हो, गाय हो, बैल हो, तमाम जानवरों का पेशाब इस्लाम में हराम है। उन पेशाब का इस्तेमाल करना, उसे पीना ये जायज़ नहीं है। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी रिवायत में ये बात भी इरशाद फरमाई कि रोज़ कब्र में अज़ाब होता है पेशाब की बेहतियाती की वजह से। एक तो लोग ख़ुद अपने पेशाब में बेहतियाती करते हैं कि इस्तिंजा नहीं करते हैं, इसी तरह घूमते रहते हैं, पेशाब के कतरात उनके कपड़ों पे टपकते रहते हैं, नापाक घूमते रहते हैं। इसी तरह ये बात भी इसमें शामिल है कि जानवरों का पेशाब आदमी इस्तेमाल करे। लिहाजा इस्लाम में किसी भी जानवर का पेशाब पीना ये जायज़ नहीं है, वो चाहे गाय हो चाहे ऊँट हो। फिर इस रिवायत का मतलब क्या है? इस रिवायत का एक मतलब तो यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहा था गोया, और आपकी मुराद ये थी कि तुम वहाँ जाओ, उन ऊँटनियों का दूध पियो और उनके पेशाब को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने का मतलब सिर्फ पीना ही नहीं था, गोया खारिजी इस्तेमाल भी हो सकता है। भाई उस पेशाब से तुम लीप करो, अपने बदन पे उसे लगाओ, मलो, ये गोया आपका मतलब था और आपकी मुराद थी। दूसरी बात उलमा ने बयान फरमाई है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से ये बतला दिया गया था कि इन लोगों को जो बीमारी है, जो मर्ज़ है, उसका इलाज ऊँटनी का पेशाब पीने में है, और वो इलाज हुज़ूर ने सिर्फ उन्हीं के लिए तजवीज़ फरमाया था, और पेशाब पीना गोया उन्हीं के लिए ख़ास था, आम लोगों के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी एक रिवायत में ऊँटनियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से भी मना फरमाया, चूँकि उनका पेशाब पाखाना नापाक है, तो बहरहाल कपड़े भी नापाक हो सकते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज सिर्फ उन्हीं के मर्ज़ के लिए तजवीज़ फरमाया था, ये आम लोगों के लिए हुक्म नहीं है। दूसरी एक बात ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, हम जानते हैं कि बहुत सी मरतबा अगर कोई आदमी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए कि जिस बीमारी का इलाज किसी हराम चीज़ से ही मुमकिन हो, हलाल दवाई उसके लिए मौजूद ना हो, कोई हलाल मेडिसिन मौजूद ना हो, तो शरीयत ने ऐसी इज़्तिरारी और मजबूरी की हालत में हराम चीज़ से भी इलाज के लिए फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है। और मजबूरी में इज़्तिरारी हालत में और भी बहुत से अहकाम बदल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आम हालात में इंसान के लिए मुर्दार खाना जायज़ नहीं है, सूअर का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, इसी तरह शराब पीना जायज़ नहीं है। लेकिन कोई आदमी ऐसी सख्त कंडीशन में फंस जाए और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसकी वजह से उसे कोई हलाल ग़िज़ा मुयस्सर ना हो, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सके, अपनी जान की हिफाजत कर सके, तो शरीयत ने कहा है कि ज़रूरत के बक़द्र आप शराब पी सकते हो अपनी जान बचाने के लिए।
صرف مرضی کے طور پر یا یہ کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے مزے کے طور پر پینا جائز نہیں ہے، مجبوری میں صرف اپنے جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری ہو جس میں کوئی حلال میڈیسن دوائی دستیاب نہ ہو تو ضرورت کے بقدر حرام دوائی استعمال کرنا جائز ہے، تو گویا ان لوگوں کے لیے حضور نے جو یہ دوا تجویز فرمائی تھی وہ بھی گویا ایک اضطراری حالت تھی، اور یہ مرض اور یہ علاج انہی کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو الکحل جن میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ دوائیاں دستیاب ہی نہیں ہیں، تو شریعت میں گنجائش ہے کہ ضرورت کے بقدر اگر ان کے علاوہ کوئی اور حلال میڈیسن، الکحل فری میڈیسن موجود نہ ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لہذا اس روایت کا اور اس حدیث کا جو اصل مطلب ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینا جائز قرار نہیں دیا، جیسا کہ بعض غیر مسلم حضرات یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، ورنہ تو بخاری کی روایت دکھا کر بہت آسانی سے کسی بھی مسلمان بھائی کو وہ یرغمال بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گو موتر پینا ان کے یہاں صحیح ہو یا یہ کہ وہ پینے کے عادی ہوں، البتہ شریعت میں اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔